শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भुवन मंगलमय पावन कथा, जो कथा अमृत लोक के अमृतो चेतना के वाहक है, जो कथा श्रवण मात्र से ही परम मंगल साधन करने में समर्थ है। ये कथा हमारे लिए आस्वादनीय, अनुस्मरणीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय। भगवान आते हैं युग युग में अपना सृष्टि रचना करके। भगवान चाहते हैं सभी जीव हमारे पास आ जाएं, लेकिन मायाबद्ध जीव उनके कथा सुनते नहीं हैं। उनकी आह्वान अमृत लोक के जो ये आह्वान ये सुनते नहीं हैं, तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। कभी अवतार रूप में आते हैं, कभी अंशकला रूप में आते हैं, कभी आवेश रूप में आते हैं। आकर जीव चैतन्य सत्ता को भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आनंदमय नित्य सत्य सनातन भगवत अंश। लेकिन फिर भी जीव एक शरीरधारी बन करके उसी में ही वो सब कुछ अपने को विलय करके इसी में ही आनंद है, ये जान करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तित हो रहा है। इसको चेतना नहीं, दुखमय सागर में गोता लगा रहा है। तो भगवान अमृत वाहक अमृत लोक के संदेश लेकर आते हैं, खुद आते हैं और अपने पार्षदों को भी साथ बुला के लाते हैं। आकर के इस तरह से अपने सृष्टि ये चेतन सत्ता को जगाने के लिए भगवान अपने भक्त को भेजते हैं। हरि कथा का माध्यम से ये कथा अमृतमय कथा परिवेशन करते हैं, और ये कथा सुन करके धीरे धीरे उनके भीतर चेतन सत्ता जग जाता है। समझ जाते हैं जो हम कहाँ ये दुखमय संसार सागर में भ्रमित होकर ऐसे अमृत लोक के होते हुए भी हम स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में दुखमय सागर में दावानल पीड़ित होकर के जल रहे हैं, तप रहे हैं। फिर भी चेतना नहीं, फिर भी वही संसार मिथ्या मायामय अज्ञान अंधकार दुखमय दुख को ही सुख मान करके बस उसी की तरफ भाग रहे हैं। होड़ चल रहा है। जब तक नाता जगत का तब तक भगति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। जब तक ये नाता हमारे संसार के प्रति, नाता माने आकर्षण, संसार के प्रति जो चित्त की जो दृढ़ लगाव, इसको कहते हैं नाता। नाता माने रिश्तेदारी नहीं, मन की लगाव। मन भौतिक पदार्थ के प्रति जब आकर्षित होकर के उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसी में ही सुख है।
मिथ्या दुखदायी देखते हुए जानते हुए भी फिर भी बार बार पुनः पुनः वही वस्तु विषय में आकर्षित होकर के बार बार उसमें सुख के अनुसंधान करते हुए वंचित हो रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ सुख है नहीं, फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो नाता तो रे हरि भज, ये नाता जो हमारे लगाव, चित्त वृत्ति की जो दृढ़ लगाव है विषय वस्तु पदार्थ के प्रति, इसको कहते हैं नाता। इसको कहते हैं नाता। ये अनादिकाल का नाता हमारा जोड़ा हुआ है, जिस कारण कहते हैं हमको भजन में मन नहीं लगता है। मन कहाँ से लगेगा? मन तो लग ही लगा ही है ना, वो तो लगा हुआ है ना। मन लगा हुआ है तो लगेगा कहाँ से? रस कहाँ से मिलेगा? एक मक्खी इधर शहद है, इधर गंदगी है। मक्खी कभी गंदगी में बैठते है, कभी शहद में बैठते। तो जब गंदगी में बैठा है तो शहद का आनंद उसको कहाँ से मिलेगा? तो ये मन रूप मक्खी ये बैठा है हमारे विषय रूप गंदगी में। बोलते हैं हमारा हमको मन नहीं लगता, लगेगा कैसे? मन तो लगा हुआ है ना। तो नाता तो रे हरि भजे बकत का है सो, ये नाता। तो कैसे ये नाता कैसे जोड़े, ये कैसे ये संभव है? ये तो सुदृढ़ एक ऐसे फंसे हुए है अनादिकाल से जीव। एकमात्र सत्संग से ही उसके ये चेतन सत्ता की जागृति होती है। तावत रागादयो स्तेना स्तावत कारागृह गृहम स्तावत म अंग्रि निगरो जावत कृष्ण न तेजना। तावत रागादयो, कब तक ये राग देश, राग मने अनुराग आसक्ति, कौन से वस्तु? न भगवान छोड़ करके दृश्यमान देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, इसको कहते हैं राग। तब तक रागादयो, ये राग ये हमारे आसक्ति कब तक? तब रागादयो स्थिर स्तावत कारागृह गृहम, तब तक ये संसार कारागार एक जेल जैसे, जेल है ना, जेल में जैसे बंदी दशा प्राप्त होकर के बड़ा कष्ट पाता है, ये कारागार जैसे संसार, कारागृह गृहम, संसार जैसे कारागार जैसे। गृह घर गृह नहीं, हम घर को समझते गृह, ये गृह नहीं है, काया रूपी घर। ये काया में फंस गया जीव, काया को मान लिया, ये ही माया का जड़ है, ये माया रूपी घर, ये कारागृह गृहम, ये कारागार, इसमें फंस गया जीव चैतन्य सत्ता भगवतम स जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया है। सता आनंदमय होते हुए भी दुखी होकर के 84 लाख जन्म में पुनः पुनः आवर्तन कर रहा है, सुख अनुसंधान में तत्पर होकर के बार बार वो ये 84 लाख जन्म में शरीर परिवर्तन करते हुए इस तरह से दुखी होकर अनादिकाल से भ्रमित हो रहा है। तावत कारागृह गृहम, गृह माने घर, घर माने घर किसे कहते हैं? शरीर को घर कहते हैं। ये घर घर नहीं है, ये घर, ये शरीर रूपी जो घर, इसमें आके बसत करना शुरू कर दिया। भगवत अंश आनंद, भगवान आनंदमय चिन्मय दिव्य सत्य सनातन नित्य आनंदमय परानंदमय विभु आनंदमय अखंड आनंद सत्ता, उसी का अंश होते हुए भी दुखी होकर के कारागार, ये कारागार में फंस करके दुखी होकर के भ्रमित हो रहा है संसार चक्र में। तावत कारागृह गृहम तावत मोहंग्री निगरो, मोहरूप अंग्री माने ये साकर, साकर है ना, साकर में बांधा हुआ फंसा हुआ है जीवात्मा। वो बंधन क्या है? मोह, मोहरूप बंधन। मोह किसे कहते हैं? किसे मोह कहते हैं? बोलो। मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ आवेश जो है इसको मोह कहते हैं।
मिथ्या वस्तु है, ये मिथ्या माने सत्य है नहीं। मान लो यहाँ बहुत बढ़िया वस्तु खाने के लिए रखा गया है, लेकिन उसमें जहर भरा हुआ है। हाँ। तुमको बोला इसको खाना नहीं, खाने से तुमको जहर पैदा हो जाएगा शरीर में, लेकिन इतना तीव्र आसक्ति, इतना लालसा, जो उसको हम मुँह त्याग करना हमसे असंभव हो रहा है। हम उसको खाने के लिए कोशिश करते, खाते हैं और जहर फैल जाता है। मोह माने मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहा जाता है। अगर अभिनिवेश नहीं होता है तो उसको मोह कहा नहीं जाएगा। जैसे स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार आदि जो है, स्त्री अब तो मेरी नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, ये तो आगंतुक संबंध है। पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, आगंतुक है। लेकिन उसको मेरा पुत्र, मेरा कन्या, मेरी कन्या, मेरी पत्नी, मेरी ये संसार मेरा, बस ये, इसमें दृढ़ आवेश। आवेश माने किसी भी अवस्था में हम छोड़ नहीं पाते हैं, कोशिश करके भी छोड़ नहीं पाते हैं। जानते हैं घर द्वार, मकान, दुकान, दृश्य माने जगतिक वस्तु पदार्थ मिथ्या है। आए हैं वृंदावन में, फिर भी आकर्षण, घर चलो घर चलो, घर जाना है, एक आकर्षण। स्त्री पुत्र परिवार घर में है, वृंदावन आकर के भी वो आनंद ले नहीं पा रहा है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। कारण क्या है? मोह। मोह किसे कहते हैं? मिथ्या वस्तु में अगर उसके दृढ़ आवेश नहीं होता है तो मोह कहा नहीं जाएगा। पुत्र है लेकिन हम जानते हैं ये हमारा नहीं, तो उसको मोह कहा नहीं जाएगा। पुत्र है तो मोह नहीं, कन्या है मोह नहीं, विषय पदार्थ है ठीक है लेकिन ये मेरा नहीं, तो इसको मोह कहा नहीं जाएगा। जो हम छोड़ नहीं पाते हैं किसी भी अवस्था में, इसको हम त्यागने के लिए किसी भी अवस्था में हमारे अंतःकरण वृत्ति तैयार नहीं है, तो इसको मोह कहा जाता है। ये मोहरूप श्रृंखल से जीव चेतन सत्ता ये मुक्त होते हुए भी बंधन दशा स्वीकार करके संसार चक्र में पुनः पुनः आवर्तित हो रहा है। ये कारण क्या है? मोह एव ही कारणम कश्य के पति पुत्राद्या। हाँ बाबा, कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। ये मोहरूप अंग्री माने ये शिकार, ये शिकार से बधा हुआ है जीव चैतन्य सत्ता। तावत रागादयो स्तेना स्थावत कारागृह गृहम। तब तक राग देश, तब तक ये घर, कारागृह माने शरीर रूपी घर, ये बंधन, गृहम कारागार स्वरूप। तावत मोहंग्री निगरो, तब तक ये मोहरूप शिकड़ से फंसी हुई है हम संसार चक्र में। कब तक? जावत कृष्ण न तेजना, जब तक वो भगवान का हो नहीं जाता है। भगवान का तो है, ये होना क्या है? भगवान को क्या होना है? उनका नया करके क्या हम बनेंगे? माने ये भूल मिट जाता है। जो वास्तव में संसार से हमारा नाता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये स्वप्नवत, ये मिथ्या है, ये माया है, ये अज्ञानता है, ये भ्रम है, ये मोह है। जब जान जाता है गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, तब जाकर के धीरे धीरे वो मुँह मोड़ लेता है। एकमात्र भगवत चरण आश्रय करके, श्री कृष्ण चरण शरण लेकर के फिर जानते हैं हमारे एकमात्र हमारे ठाकुर जी है, हमारे राधा रानी है, बस यही है। हम राधा रानी के हैं, राधा रानी मेरी है, बस। जब तक कृष्ण ना तेजरत, जब तक भगवान का नहीं हो जाता है, माने वो जान जाता है जो वास्तव में मैं ठाकुर जी का हूँ, तब तक ये मोह, ये बंधन, तब तक रागादय रागदेश, तब तक कारागृह गृहम शरीर रूपी ये ढांचा में फंसी हुए हैं, तब तक मोहरूप शिकड़ से फंसे हुए हैं, जब तक वो भगवान का नहीं हो जाता है। जब भगवान का हो जाता है माने क्या? वो स्वीकृति माने वो जानता है, जान लेता है अच्छी तरह से, भगवत कृपा से, संत कृपा से, महत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से वो जान जाता है कि इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। तब जाके ओहो, तो हमारे तो ठाकुर, हमारे तो राधा रानी है। अरे हम तो अखंड भूमानंद, अखंड परमानंद, उनके साथ हमारे नित्य संबंध है, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। आहा,
ऐसे परमानंदमय प्रभु के चरण कमल छोड़ करके क्या मैं संसार चक्र में, मायामय संसार में मिथ्या मोह माया, मिथ्या अंधकार, इसमें अंधकार में हम भग रहे हैं, रोशनी का अनुसंधान करके। यहाँ रोशनी का हुआ तो अंधकार है, वहाँ आनंद का हुआ तो दुख है, वहाँ मुक्ति का हुआ तो बंधन है, वहाँ सुख का हुआ तो दुख है, पूरा विपरीत धर्मी। तब जा कर के ठीक ठीक भगवत चरण में शरण लेकर के साधक निश्चिंत होता है, तब जा कर के हृदय में धारण कर लेते हैं, बस फिर कोई चिंता नहीं है। जावत कृष्ण न तेजना, वो जब भगवान का नहीं हो जाता है तभी तक जाके ये सब झंझट झमेला। इसीलिए गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके यंत्ररूढ़ पुतला जैसे नचा रहे हैं, सब नाच रहा है जीव चैतन्य सत्ता है तो भगवतंश जीव अविनाशी, लेकिन इस तरह से एक शरीरधारी बन करके माया उसको नच रहा है ना। तो क्या करें जीव, बोलते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन तुम सर्वत भाव से माने काय मन वचन से भगवत शरणागत हो जाओ। शरणागति संबंध में हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। शरणागति किसे कहते हैं? सर्वविध शरणागति, शरणागति बोल तमेव शरणं गच्छ, तुम शरणागत हो जाओ, फिर तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, तुम उनकी कृपा से परम शांति पद प्राप्त करोगे। तो भगवान इस तरह से जीव जगत को चेतन सत्ता को जगाने के लिए कभी महत रूप में, कभी शास्त्र रूप में, कभी भगवान अवतीर्ण हो जाते हैं अवतार रूप में, कभी अंश अवतार, कभी कला अवतार, कभी पूर्ण अवतार। इस कलियुग में आए हैं भगवान पूर्ण अवतार, पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो वस्तु कोई युग में कोई अवतार ने प्रदान नहीं किए हैं, वो राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज लीला विलास की चरम माधुरिमा, उस माधुरिमा की जब चरम निर्यास भावोल्लास रति, जिस रति को प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं, ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति भावोल्लास रति। वो रति क्या है? राधा रानी के भाव से उल्लसित रति, बस अपने सुख चके किंचित मात्र अनुसंधान है ही नहीं। समस्त इंद्रिय वृत्ति जो भी है सब राधा रानी के सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा, अपने कोई इच्छा नहीं है। बस वो आनंद चाहते नहीं है, वो कुछ चाहते नहीं है, वो हर समय उनके ये परमाणु सब राधा रानी की सेवा से, सेवा के लिए ये रचना किए हैं। ये मंजरी स्वरूप श्रीमतीर क्षमा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी के जैसे देखने में ऐसे ही सुंदर, ऐसे ही डिटो जैसे एक राधा रानी, एक एक मंजरी नहीं, मान लो साक्षात राधा रानी। राधा रानी तो एक ही होते हैं ना, लेकिन यहाँ ऐसे राधा रानी का जैसे ही स्वरूप, लेकिन उम्र में थोड़ा छोटी है, उम्र में छोटी है। यह वयस्संधि अवस्था, वयस्संधि नवजौवना, व्यक्त यौवना, पूर्ण यौवना, सखी प्रकरण ऐसे है ना। तो ये जो मंजरी है ये वयस्संधि अवस्था, इस संबंध में हम आलोचना कर चुके हैं। लेकिन एकदम साक्षात जैसे राधा रानी श्रीमतीर क्षमा सबे देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद, शरीर का भेद, लेकिन और कोई भेद नहीं है। एक प्राण एक आत्मा सब राधा तंत्र, एक ही प्राण है, एक ही प्राण के स्पंदन है। राधा रानी और मंजरी स्पंदन। राधा रानी हंसते हैं तो वो हंसी शतगुना वो आनंदों की उत्सव बन करके वो आनंद सागर में निमग्न हो जाते हैं। ये मंजरी राधा रानी के एक मुस्कान देख करके राधा रानी हंस दी, आहा हा आहा, देखो जैसे स्फुरन स्पार्किंग राधा रानी के
एक स्पार्किंग। राधा रानी कैसे है जानने के लिए आपको कुंज भवन में जाने का कोई आवश्यकता है नहीं। कैसे है हमारी राधा रानी? कृष्ण आते हैं जब निकुंज भवन में, वो जब निकुंज भवन में प्रवेश करते हैं तो मंजरी को देख के ही पता चल जाता है राधा रानी कैसे हैं। ऐसे बस श्रीमती समास देह भेद मात्र, शरीर का भेद है, एक प्राण है। राधा रानी हंसते हैं तो वो उल्लासित हो जाते हैं, शतगुना हासी। राधा रानी थोड़ी सी दुखी होकर के थोड़ा सा मुरझा जाती है कृष्ण वेदना में, कृष्ण विरह में जब दुखी हो जाती हैं राधा रानी, तो ये पहले ही मुरझा जाती है, शोक समुद्र में निमग्न हो जाती है। जैसे मंजरी, जैसे तुलसी मंजरी पेड़ सूख जाती है तो पहले मंजरी ऐसे झुक जाती है, तो पेड़ देख के पता चलता है जो अब पेड़ में ये पानी चाहिए, पेड़ सूख रहा है। पत्ता डाल पत्ता देख के पता नहीं चलेगा जो पेड़ अभी सूख रहा है, वो मंजरी को देखेंगे पता चलेगा अरे ये पानी दो गर्मी में सूख रहा है। फिर जब पानी देते हैं तो क्या होता है, हम पता नहीं चलता है पेड़ पुष्ट हो रहा है कि नहीं, मंजरी पहले ऐसा उठ जाता है ऊपर, है ना। हाँ तब हाँ आप ठीक है। तो ये मंजरी ऐसी, इसीलिए नाम दिया गया है मंजरी, नाम है मंजरी। माने ऐसी राधा रानी के भाव के स्फुरन और शतगुणा। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ आस्वाद संगिनी। राधा रानी जो जुगल प्रेम विलास, जुगल माधुरिमा, निभृत निकुंज भवन में जब राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरिमा, जो अखिल रसामृत सिंधु महाभावमयी राधा रानी और सच्चिदानंद घन तनु श्री कृष्ण जब मिलन निवृत्त निकुंज में मिलित होते हैं तो वो आनंद वो थोड़ी वो मन बुद्धि का अगम्य है, वो कौन उसका वर्णन कर सकता है। वो वर्णनातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, ये एकमात्र राधा रानी की कृपा से ही ये अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा कोई साधन पद्धति के द्वारा, कोई साधन प्रक्रिया, कोई जप तप उपासना ध्यान धारणा आदि स्तप स्तुति वंदना त्याग वैराग्य तपस्या आदि के द्वारा कदापि वहाँ अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। एकमात्र राधा रानी की कृपा ही सापेक्ष है, कृपा सापेक्ष है, कृपा। तो ये वस्तु हमारे महाप्रभु ने प्रदान की है। इसीलिए कहते अनर्पित चरिंग चिरात, न अर्पित कोई युग में कोई ये वस्तु प्रदान नहीं। पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था, जैसे गीत गोविंदम देखेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखेंगे, दशम स्कंद, उसमें रसो स्वरूप भगवान रास रचना किए हैं। रस वैशव रस स्वरूप है, इसीलिए रस के चरम निर्जास उसको कहते हैं रास। रस से रास शब्द आया है, रस वैशव रस स्वरूप, उसका भी वर्णन है। लेकिन अनर्पित, ये अनर्पित वस्तु ये है जो राधा रानी जो आस्वादन परम वस्तु जो निवृत्त निकुंज भवन में, जहाँ सखियों का भी अनुप्रवेश है नहीं। राधा रानी के बाद तो सखी है ना, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, यह वर्णन किए हैं पहले भी। फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन देते हैं, कभी भूल जाते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि हमारे आराधना का प्राण केंद्र क्या है, हमको कहाँ पहुँचना है, कौन सा वस्तु प्राप्ति के लिए हम ये ब्रज में आए हैं, हमारे ब्रज उपासना पद्धति के मूल प्राण केंद्र क्या है, वो उपासना क्या है, कैसे हम वहाँ पहुँच सकते, थोड़ा सा दिग्दर्शन जानना जरूरी है। हम क्या उपासना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं, उनसे हमारा संबंध क्या है, ये भी जानना जरूरी रहता है ना। संबंध बोधी नहीं हम भजन कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे हम जैसे बहुतों हैं ना, संबंध बोध नहीं है, उपासना कर रहे हैं। संबंध बोध जागा ही नहीं, उपासना कैसे होती है? पहले संबंध बोध, उससे हमारा क्या संबंध है, गुरुदेव ने संबंध करा दिए हैं तुम्हारा। श्रीमतीर समा सबे देहवेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। हाँ, शरणागति में आप प्रभु जैसे अनुग्रह करते हैं तदनुसार साधक कृतकृत्य हो जाते हैं। वो तो अपना साधन सापेक्ष है नहीं ना, हम शरणागत समर्पित हो गए, आप प्रभु हमको किस तरह से अनुग्रहित करेंगे वो प्रभु की इच्छा। संभोगेर काले दुहु आनंदे उल्लास, राधांगे पुलक भाव सखित प्रकाश। जब
जब निवृत्त निकुंज में रहो लीला दी और रहो लीला, वो लीला कभी कभी देखने में प्राकृतवत लगता है। प्राकृत जैसे संसार जीवन में एक दाम्पत्य जीवन के जो मिलन धर्मी प्रक्रिया, ये ऐसा नहीं है। कोई अगर ऐसा सोचे तो बड़ा भूल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्राकृत साम्य होने के कारण कभी कभी ये प्राकृत बुद्धि में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, इससे कोई संबंध ही है नहीं। प्राकृत जगत में जो दाम्पत्य जीवन के मिलन धर्मी जो प्रक्रिया है, प्रथमतः स्त्री पुरुष, यहाँ ना स्त्री है ना पुरुष है, दो तो जीवात्मा है। वो जीवात्मा वो है निर्लिंग, वो कभी पुरुष होता है कभी स्त्री होता है। ये नहीं जो पुरुष पुरुष है वो पुरुष स्त्री, ये शरीर का ये हार्मोन का चेंज है, ओनली हार्मोन का चेंज है। वास्तव में ये स्त्री पुरुष ये शरीर धर्मी है। यहाँ सभी जीवात्मा है, ये कभी मर के पुरुष हो जाता है कभी स्त्री हो जाता है, शरीर धर्मी है। और शरीर धर्मी होने का कारण अहंकार के द्वारा पुरुष अभिमानी अपने को पुरुष मानता है, स्त्री अभिमानी वो अपने को स्त्री मानती है, लेकिन दोनों झूठा है ना। फिर क्या है, ये विकारी तो होता है शरीर संबंधी से, फिर ये शरीर संबंध पूर्ण हो जाता है, शरीर से संबंधित है जीवात्मा, है ना। यह शरीर है माया, प्रकृति, प्रकृति के देन है, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर, और आत्मा है चेतन, यह है परा प्रकृति, और शरीर है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति है दृश्यमान जगत, नाम रूपात्मक जो है उसको कहते हैं अपरा प्रकृति, और चेतन रूपक जो क्रिया के द्वारा पहचान होता है वह है चेतन रूपा परा प्रकृति। परा प्रकृति जीव चेतन सत्ता, अपरा प्रकृति स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो है ये नाम रूपात्मक, ये देखने में आता है। चेतन जो परा प्रकृति वो देखने में आता नहीं है, वो क्रिया के द्वारा पहचान होता है। जिंदा है, हाँ हार्ट बीट पल्स बीट है, हाँ वो जिंदा है, मरा नहीं, इसका पहचान पुरुष का पहचान। और प्रकृति का पहचान दिखता है शरीर, हैं। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों मिलकर के ये शरीर जीव चैतन्य सत्ता जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा है, आत्मा बन गया जीव, दोनों मिलकर जीवात्मा। यह है खेल चल रहा है तमाशा। वहाँ ये चीज़ नहीं, ये तो जीव चैतन्य सत्ता, ये तो तटस्थ शक्ति, और वह स्वरूप शक्ति है, वह सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति। वहाँ शरीर और आत्मा का भेद नहीं है, कृष्ण और आत्मा भेद नहीं है, राधा रानी और उनका आत्मा भेद नहीं है, अभेद। वहाँ शरीर धर्मी मिलन नहीं, यहाँ शरीर धर्मी है, और ये नश्वर है, यह एक आवेश मात्र है, और ये आरोप प्रत्यारोप मात्र है, वास्तव सत्यता है नहीं। अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं होता, वास्तव सत्यता नहीं है, स्वप्न में भी तो विकार होता है, वो विकारी तो होकर के वो सोया हुआ जीवात्मा उसके ऊपर विकार आ जाता है। क्या क्यों आता है? अगर सत्य होता तो वह तो शरीर ही है नहीं, वह है नहीं, तो कैसे विकार हो गया, विकारित कैसे हो गया? ये मिथ्या है, ये स्वप्न है, जागतिक अवस्था में स्वप्न है, दोनों स्वप्न है। वो स्वप्न जगत में तो एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, यहाँ शरीर है, संसार है, लेकिन इसको जो सत्य मान लिया ये स्वप्नवत। स्वप्न में जो शरीर है संसार है दोनों झूठा है, वहाँ ना शरीर है ना संसार है, दोनों कल्पना करके सोया हुआ अवस्था में हम स्वप्न जगत में शरीर कल्पना कर लेते हैं, संसार कल्पना कर लेते हैं, फिर उसको सत्य आरोप कर लेते हैं, आरोप करके मन के द्वारा काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं, और उसको सत्य आरोप करने के कारण सोया हुआ अवस्था में विकार प्राप्त हो रहा। वो झूठा है, मिथ्या है, ना शरीर है ना संसार है। यहाँ मिथ्या क्या है, यहाँ शरीर है संसार भी है, लेकिन इसमें हमने सत्य मान लिया, ये झूठा, ये स्वप्नवत, ये नश्वर, ये मिथ्या नहीं, ये नश्वर है, बस ये मिथ्या है। शरीर में हमने आत्मबुद्धि कर लिया, शरीर में ये है स्वप्नवत, वास्तविक स्वप्नवत, होता नहीं, हो नहीं सकता, है ना। तो ये जो वस्तु महाप्रभु ने प्रदान किए हैं, ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति है, ये महाप्रभु के अवदान कलि युग में, ये वृंदावनी उपासना
प्राण केंद्र रस उपासना पद्धति के सार एकदम जिष्ट जो है जुगल प्रेम निर्जास, वह है मंजरी उपासना पद्धति। संभोगेर काले दुह आनंद के उल्लास, राधांगे पुलक भाव सखित प्रकाश। जब दोनों आपस में रह लीला, जब निवृत्त निकुंज में जहाँ अपने रसराज महाभाव दोनों मिल करके जब वो एक अचिंत एक आनंद सिंधु में डूब जाते हैं, तो वो रस जो है स्फुरन स्पार्किंग राधा रानी वो मंजरी को वो आस्वादन कराते हैं। जैसे मान लीजिए एक टॉर्च, छोटा सा टॉर्च है ना, ऐसा छोटा टॉर्च दूर में जाकर बहुत सारे एरिया ले लेता है। यहाँ से जब चलता है तो छोटा सा एक लाइट है ना, दूर जाकर बहुत सारे एरिया ले लेता है। तो ऐसे राधा रानी के जो आनंद है ना, वो ऐसा ही स्पार्किंग जाकर के मंजरी में जाकर के शतगुना रूप ले लेता है। तो जत सुख पाए वृष भानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वाद संगिनी। वो आनंद पाने की इच्छा नहीं, आनंद पाने के लिए वो कोई कर्म चेष्टा नहीं, आनंद पाने के लिए वो सेवा नहीं करते हैं। उनके सेवा का तात्पर्य एकमात्र जुगल किशोर के सुख संपादन। हमारे प्राण किशोर कैसे, हमारे प्राणेश्वरी कैसे सुखी होंगे, उनके सुख संपादन के लिए ही अणु परमाणु सब नियोजित है। वो पूरा सब इंद्रियों जो भी हैं सब राधा रानी की सेवा के लिए। राधा सुखई को तात्पर्यमयी सेवा, ये है, ये उपासना के सार प्राण केंद्र। तो यही वस्तु महाप्रभु ने इस कलियुग में कृपा करके आए हैं देने के लिए। लेकिन ये रस उपासना यहाँ पहुँचना बहुत कठिन बात है। जो गुरुचरण आश्रय करके सर्वत भाव से दृश्यमान समस्त जागतिक पदार्थ से मुँह मोड़ करके पूर्ण रूप से शरणगत हो करके राधा रानी की चरण कमल आश्रय करके राधा रानी के सुख संपादन के लिए ही अकेली चेष्टा, और हर अवस्था में राधा रानी की कृपा जान करके शांत रह करके दृष्टा बन के राधा रानी की कृपा अवलोकन करते हैं, वही एकमात्र राधा रानी की कृपा से वो वस्तु आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने विद्वत्ता के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा, तप तपस्या के द्वारा वहाँ पहुँचना, वो आस्वादन करना संभव नहीं। ये कृपा साध्य है, अनुभव वेद्य है। जैसे कोई साधक अपने गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो नित्य लीला में जब वो मंजरी जुगल किशोर की सेवा में नियोजित रहेगी, तो क्या गुरु प्रदत्त जो सिद्ध स्वरूप है उसमें ही सेवा करेगी ना? वहाँ प्राकृतिक शरीर का वो कोई वहाँ तो प्रवेश कहाँ, सिद्ध स्वरूप में तो सेवा वहाँ प्रवेश कहाँ, प्राकृतिक शरीर का तो वहाँ प्रवेश ही नहीं, वो तो वही स्वरूप में ही सेवा होती है। और साधक जब साधन करते हैं, साधन अवस्था में भी जो ये शरीर के द्वारा थोड़ी वो सेवा होती है, उसको साधन अवस्था में भी जैसे हम दिव्य स्वरूप चिंतन करते हैं ऐसे ही समझना चाहिए। ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं यो गुरु प्रदत्त जो स्वरूप है वो मैं हूँ। ऐसे भावना के ऊपर स्थित हो करके फिर देख वो स्वरूप से उस सेवा में हम ऐसे चिंतन में तल्लीनता तन्मयता लेकर के हम सेवा करेंगे। ये है प्रक्रिया। स्वरूप चिंतन करना जरूरी है, स्वरूप चिंतन। स्वरूप सिद्धि के बाद तो सेवा, फिर हो गया तो काम। स्वरूप में पहुंचना ही तो बड़ी बात है। पहुंचना, प्रेम बिना तो वहाँ पहुँचा नहीं जाएगा ना। जब प्रेम होता है तभी जा करके श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम में जा करके उसके ये जड़ीय ग्रंथि खुल जाता है और स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। फिर कचुली जैसे सर्प अपने कचुली छोड़ता है, इस तरह से जड़ीय ग्रंथि खुल जाता है, वो स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस स्वरूप लेकर के जाते हैं नित्य लीला में। यह है प्रक्रिया। आत्म स्वरूप जैसी स्थिति हो जाएगी, होने लगेगी। साधना में तो सबको अवलोकन करता है। साधन में तो साधने भाविबे जहाँ
সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা পক্কা পক্ক মাত্র সে বিচার अपक्के साधन रीति पाकिली से प्रेम भक्ति भक्ति लक्षण तत्वसार बांग्ला का दुआ है। माने बोलते साधन में तुम जैसे चिंतन करोगे ना, वो चिंतन करते करते वो परिपक्व दशा में फिर जा कर के वो सिद्ध स्वरूप में भी तुम ऐसे ही तुम जा कर के नित्य लीला में सेवा प्राप्त करोगे। साधन में तो चिंतन करना पड़ता है ना। पक्का अपक्को माने कच्चा और पक्का इतना मात्र विचार है। जब कच्चा है तब साधन अवस्था, पक्का है तो सिद्ध अवस्था। साधन में कच्चा अवस्था में साधन भक्ति, पक्का अवस्था में प्रेम भक्ति। पक्का अपक्को मात्र से विचार, कच्चा अवस्था में साधन अवस्था, पक्का अवस्था में बस वो है। वो तो ऑटोमेटिक जाता रहेगा ना, ये जाता रहेगा उधर। माने हमारे जड़ीय अभिनिवेश खत्म होता जाएगा, चिद अभिनिवेश बढ़ता जाएगा। ये प्रक्रिया है। हमारे जो अहंकार है, ये अहंकार के दो वृत्ति है, एक चिद वृत्ति एक जड़ वृत्ति। चिद वृत्ति है शरीर मैं हूँ, हम बार बार कह चुके हैं, फिर कहते हैं। साधन का जो मूल जो जहाँ से शुरुआत होती है, थोड़ा सा अवधारण करना जरूरी है, जानना जरूरी है ना। हमारी जो अहंकार है, अहंकारी भगवान और जीवात्मा भगवान में बीच में आ गया अहंकार। ये है आवरण, ये है माया। अहंकार हट गया, खेल खत्म। तो ये अहंकार के द्वारा ही हमको वहाँ जाना। अहंकार नहीं है तो साधन साध्य साधन कुछ रहता ही नहीं है, तो अहंकार ही है नहीं। लेकिन अहंकार का दो वृत्ति, एक चिद वृत्ति एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति है अहंकार का, जैसे साधारण सब जीव में है जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति माने मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, इससे वो हटता नहीं, वो चिंता भी कर नहीं पाता है। यह है जड़ वृत्ति अहंकार का। ये जड़ वृत्ति जीव को संसार चक्र में घुमाता रहता है और भोग्य पदार्थ में आसक्त होकर के, देहोदैहिक पदार्थ में आसक्त होकर के संसार चक्र में घूमता रहता है। ये जड़ वृत्ति जब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जब उसको ये ज्ञान होता है ना, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शुद्ध सत्य सनातन, मैं भगवत अंश हूँ, मैं मायातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ। ऐसे वो शुद्ध स्वरूप मैं हूँ, है ना। तो ये भी अहंकार है, मैं हूँ, लेकिन वो ये मैं नहीं हूँ। वो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु नहीं, इससे अतीत चिन्मय दिव्य। तो चिदन अभिनिवेश, तो मैं हूँ तो मेरा कौन है? मेरा ठाकुर जी है। मैं शरीर नहीं, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का हूँ, तो मेरा कौन है? राधा रानी है। मैं शरीर हूँ, मैं ये जड़ हूँ, शरीर हूँ, तो शरीर संबंधी वस्तु मेरा कौन है? स्त्री पुत्र परिवार। ये है खेल। तो ये चिद अभिनिवेश को बढ़ाना, जगाना है चिद अभिनिवेश। वो चिद अभिनिवेश जगाने के लिए गुरु ने तुमको तो स्वरूप दे दिया। अब चिंतन करो, मैं शरीर, मैं कौन हूँ? राधा रानी की मंजरी सौचरी स्वरूप मैं वो हूँ। मैं नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार स्वभाव सेवा कुंज स्थिति दे दिया है ना गुरुदेव, तो वो मैं हूँ। अब तुम चिद अभिनिवेश, वो है चिद अभिनिवेश। अब चिद अभिनिवेश बढ़ाते रहो। जितना चिद अभिनिवेश बढ़ता जाएगा, जड़ अभिनिवेश हटता जाएगा। ये 60% चिद अभिनिवेश, 40% जड़ अभिनिवेश रहेगा। 80% चिद अभिनिवेश बढ़ जाएगा, 20% जड़ अभिनिवेश रहेगा। कुछ आसक्ति रहेगी, लेकिन वो हल्का। इसका प्रभाव ज़्यादा होने का कारण, चिद अभिनिवेश प्रबल होने का कारण, ये तुमको खींच करके संसार में ले नहीं जा सकता है। लेकिन मन में आएगा कभी कभी, आभासित होगा, ऐसा है। अगर मान लो चिद अभिनिवेश 40%, तो जड़ अभिनिवेश रहेगा 60%। उसका दबाव ज़्यादा रहेगा। माने तुम किसी भी अवस्था में 40% इससे हटा करके एकदम पूरा जीरो करके संसार में ले जा सकता है। उसका दबाव ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा है ना, उसका शक्ति ज़्यादा है। तो मन तो रहेगा, मन का ही तो खेल है। मन को मानने के लिए ही तो ये सब खेल तमाशा है। मन एक जड़ीय भावना लेकर के मनोवृत्ति ये संसार चक्र में ले जाता है। ये मन ही जब भगवत भावनात्मक, जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, तो चिद वृत्ति जागृति होती है। तो धीरे 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 चिद अभिनिवेश बढ़ता जाता है। एक समय जा कर के मन वही चिद अभिनिवेश में जा कर के वो स्वरूप में विलय होता है ना। ये है ये है खेल।
तो साधन का प्राण केंद्र है चिद अभिनिवेश को बढ़ाना है। वो क्या, हर्ष में चिंतन करना चाहिए, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये आगंतुक है, ये दृश्यमान है, ये बस ये माया है, बस ऐसे भावना लेकर के मन को कोशिश करना चाहिए जो दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आकर्षित ना हो, व ऐसे संग से दूर रहने का चेष्टा। तत्सहित सत्संग, साधु संग, सदनुशीलन, नाम जप, ध्यान धारणा, स्तव, स्तुति, वंदना, साधु इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा चिद अभिनिवेश बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ता जाएगा जड़ीय अभिनिवेश हटता जाएगा। ये खेल है, ये प्रक्रिया है ना। शब्द के द्वारा होगा नहीं, कितने भी शब्द तुम बोलो उसमें तुम्हारा काम बनेगा नहीं। अभिनिवेश को बढ़ाना है, चिद अभिनिवेश, है ना। तो हम लोग आगे चलेंगे। महाप्रभु की कथा, महाप्रभु इस तरह से ये वस्तु देने के लिए इस कलियुग में आए हैं। करुणा करके, करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस, ये उन्नत उज्ज्वल रस भवोल्लासरति मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। फिर महाप्रभु अभी विराजमान है काशीपुरी में। काशीपुरी में रूप गोस्वामी को राधा तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, सब तत्व में पूर्ण रूप से उनको एकदम परिपक्व दशा प्राप्त करा करके शक्ति संचार करके भेजे हैं। वृंदावन में जाओ, तुम जाके ग्रंथ प्रणयन करो, रस तत्व, लीला तत्व संबंध में तुम ये रस शास्त्र प्रणयन करो और लुप्त तीर्थ उद्धार कार्य में तुम सहयोग करो जा करके। सनातन गोस्वामी आए हैं, हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से उनके भीतर चेतन जागृत हो गया है। चेतन जब जाग जाता है तो संसार बंधन थोड़ी उसको बंध सकता है। जब तक हमारा चेतन सत्य जागृति नहीं होती है तभी जाके संसार अच्छा लगता है। या अच्छा लगने का कारण क्या है, हमारे चेतन सत्ता अभी जागा नहीं। ना जागने का कारण क्या है, न ऐसे महत्पुरुष की कृपा, साधु संग, संत संग ऐसा हुआ नहीं, जिस कारण हम अभी माया में इसमें हमको आनंद प्राप्त हो रहा है, आनंद लग रहा है, और इसमें मोहित होकर के हम अपने सबसे कीमती समय को नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो चेतना जग गई है। आए हैं बंगाल से उन्मत्त प्राय हो करके काशीपुरी में महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए आए हैं। महाप्रभु 2 महीना रह करके सनातन गोस्वामी के साध्य साधन तत्व संबंध में समस्त विषय परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं। जीव तत्व से लेकर के प्रेम तत्व, उपासना पद्धति, साध्य साधन तत्व आदि विषय में परिपक्व दशा उनको प्राप्त कराएं। इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे। इसके पुनरावृत्ति करने से फिर हम पीछे पड़ जाएंगे, है ना। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को एक राग मार्ग और विधि मार्ग दोनों उपासना पद्धति संबंध में बताए हैं। राग मार्ग हैं जो चित्त के, जो इष्ट के प्रति दृढ़ आवेश, जो एक स्वाभाविक इष्ट के प्रति प्रेममयी एक आवेशित चित्त वृत्ति, इसको कहते हैं राग। ऐसे दशा में जाकर के रागात्मिका भक्ति, जो वृंदावन उपासना पद्धति, जिस उपासना में भगवान को एक सबसे प्रियतम जान करके उनके साथ एक भावनात्मक व्यवहार लेकर के उनकी उपासना, जैसे दास्य, सुख, वात्सल्य, मधुर उपासना, अपने अपने भाव अनुसार भगवान को अपना जान करके, कोई सुख भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई दास्य भाव से, कोई अपने जैसे दाम्पत्य जीवन के अपने संबंध, इस तरह से भगवान के साथ प्रेमिक संबंध लेकर के उपासना करते हैं। यह है, इस तरह से बताए हैं दोनों उपासना। बोलते हैं बाहर में साधन अवस्था, शरीर में साधक अवस्था में रहना चाहिए विधि मार्गो, और अंतर में निज सिद्ध देह करिया चिंतन, रात्रि दिन शिव राधा कृष्ण चरण। अंतर जगत में अपने सिद्ध स्वरूप चिंतन के साथ, माने गुरु प्रदत्त जो मंदिर स्वरूप चिंतन के साथ रात्रि दिन हर समय राधा रानी कृष्ण की सेवा में रह रहे हैं, ऐसे चिंतन करना चाहिए। आप बाहिर श्रवण कीर्तन आदि जैसे कर रहे हैं, ऐसे नाम जप ध्यान धारणा ये करनी चाहिए। इस तरह से हर तरह से परिपक्व दशा प्राप्त करा करके फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं, प्रभु आपने जो हमने सुना है, जो जगन्नाथपुरी में आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को एक भगवत श्लोक का, एक श्लोक का आपने 18 प्रकार व्याख्या करके सुनाए हैं,
वो कैसे हो सकता है? एक श्लोक का 18 प्रकार व्याख्या आप कृपा करके थोड़ा माने हमारे चिंता के अगम। सनातन गोस्वामी की बहुत बड़े पंडित थे, संस्कृत का बड़े पंडित, दोनों भाई सनातन रूप गोस्वामी बड़े पंडित थे। इनका नाम अमर बंदोपाध्याय, छोटा भाई रूप गोस्वामी का नाम था संतोष बंदोपाध्याय, छोटा भाई का नाम अनुपम बंदोपाध्याय। ये ब्राह्मण घर के थे, लेकिन ये हमारे महाप्रभु ने नाम दिए हैं रूप सनातन, है ना। और हुसैन शाह ने नाम दिया था साकर मल्लिक और दबीर खास, मुसलमानी नाम ऐसे। तो बोलते हैं प्रभु वो कैसे संभव? एक श्लोक का 18 प्रकार व्याख्या कैसे हो सकता है अलग अलग? तो महाप्रभु कहते हैं अरे तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूँ, उसमें क्या मन में आया ये कैसे बताऊँ तुमको? बताओ, अब हम याद करके थोड़ी बैठे हैं ना, लिख के रखे हैं भाई, बताओ ना प्रभु। जैसे भी हो आप, हम मन में बड़ा हमारी ऐसे आकांक्षा कि आप वो कैसे हो सकता है। तो बोलता ठीक है, तुम्हारे संपर्क में आकर के तुम्हारे कृपा से देखो और क्या स्फूर्ति होती है। तो वहाँ क्या होता है, महाप्रभु जब नीलाचल में गए थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जानते हैं, ये एक जन भावुक, वो वेदांती थे, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति, नेति नेति विचार। महाप्रभु को कहें कि तुम हमारे यहाँ अध्ययन करो और वेदांत तो अध्ययन करो, ये सब भावुकता छोड़ दो, ये भावुकता ठीक नहीं है, सन्यासी के लिए भावुकता नाचना कूदना रोना। अरे यह तो शांत मन की निश्चलता तन्मयता ऐसे हैं, और तुम ये रोते हो पिटते हो नाचते हो कूदते हो, ये भावुकता सन्यासी के लिए ठीक नहीं। तो महाप्रभु कहते ठीक है, आप कृपा करके जैसे आदेश करेंगे उपदेश करेंगे ऐसे ही हम करेंगे, आप हमारे उपदेष्टा बन करके हमको उपदेश करते हैं। नहीं तुम हमारे यहाँ वेदांत अध्ययन करो। अच्छा प्रभु ठीक है। 7 दिन क्लास कर रहे हैं, अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं, महाप्रभु चुपचाप बैठे हैं। 7 दिन हो गए, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं अच्छा तुमने 7 दिन हो गया, कोई प्रश्न नहीं करते हो, तो समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, हमको समझ में नहीं आता है। तुम यहाँ बैठे हो, क्या समझ रहे हो, मैं तुमको कैसे अध्ययन कराऊं बताओ, कुछ तो कहो। हाँ ना तो कुछ कहना चाहिए, तुम ऐसे पीछे बैठे रहते हो, सबके पीछे आते हो, सबके पीछे चल देते हो। क्या तुम्हारे मन में क्या है, हमको समझ में ही आता नहीं, मैं कैसे तुमको अध्ययन कराऊं, वेदांत में कैसे प्रवेश कराऊं। तो महाप्रभु कहते हैं क्या कहूँ, आप तो वेदांत का भाष्य निर्मल है, आप उसको उसको जो अभिधा वृत्ति छोड़ करके लक्षणा वृत्ति में व्याख्या करते हैं, निर्गुण निर्विशेष व्याख्या करते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। वो तो वेदांत भाष्य तो निर्मल है, अब उसको आवरित करके लक्षणा वृत्ति में निर्गुण निर्विशेष उपासना में आप ले जाते हैं, यह हमारे समझ में नहीं आता है। अरे ये तो अभिधा वृत्ति लक्षणा वृत्ति कह रहे हैं, तो संस्कृत तो जानता है, पंडित है, तो मूर्ख नहीं है। हम तो सोचा है कुछ जानता नहीं है, तो अच्छी जानकारी है। तो बोलते अच्छा बताओ, एक श्लोक का तुम व्याख्या करो तब हम जानेंगे। तो बोलिए बताइए। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आत्मा रामस्य मुनय निगृहंत अप्रक्रमे कुर्वन्तु अहितुकं भक्तिं इत्थं भूत गुणोहरि। इस श्लोक का अनुवाद ऐसा है, आत्माराम मुनिजन जो आत्मा में रमन करते हैं, आत्माराम जिस अवस्था में जा करके उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, वो शांत हो जाते हैं, निग्रंथ ग्रंथिहीन हो जाता है। अप्रक में कुर्वन्तु अहितुक भक्ति, भगवान में अहितु की भक्ति करते हैं। भगवान में ऐसे कुछ अप्राकृत गुण है, प्राकृत गुण नहीं, भगवान निर्गुण है, लेकिन वो प्राकृत गुण रहित। निर्गुण भगवान थोड़ी होते हैं, दयालु कृपालु दीनबंधु दीन, तो ये सब तो गुण है। तो भगवान किसके शरण लेंगे, शरणागत वर्ष, क्योंकि वो निर्गुण, तो सब बेकार हो जाएगा ना साधना। तो बोलते भगवान में ऐसा कुछ अप्राकृत गुण है जो गुण में प्रलुब्ध होकर के आत्माराम मुनिजन भी उनके भजन करते हैं, अहित की भजन, अहित की भक्ति इत्थभूत गुणोहरि कुर्वन्तु भक्ति अहित की। तो महाप्रभु कहते हैं आप इसका व्याख्या करो, पहले आप व्याख्या करो फिर से हम करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना पद्धति में वेदांत सूत्र के आधार पर 9 प्रकार अलग अलग व्याख्या करके सुना दिया, 9 प्रकार अलग अलग व्याख्या।
तो महाप्रभु कहते हैं ऐसे विद्वत्ता तो भरतखंड में ऐसा कोई पंडित तो हमको दिखता नहीं है, आप तो साक्षात बृहस्पति हैं, नहीं तो ऐसे व्याख्या तो मनुष्य में ऐसा विद्वान तो हमको कोई किसी को दिखता नहीं है। अच्छा, मैं जैसे जानता हूँ मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ, महाप्रभु ने एक भी उनका शब्द स्पर्श नहीं किए। अविद्या वृत्ति में सगुण सविशेष भगवान भक्ति मार्ग में 18 प्रकार अलग अलग व्याख्या करके सुना दिया, 18 प्रकार ये आत्माराम श्लोक का। तब सार्वभौम वर्षाज एकदम ऊपर से जैसे नीचे गिर गया। बोले इस श्लोक के क्या, इस श्लोक में क्या परलोक में भी अगर ऐसा कोई विद्वान है 18 प्रकार ऐसा अलग व्याख्या हो सकता है? ऐसा मनुष्य तो दूर की बात है, ये स्वर्गलोक में भी ऐसे दुर्लभ है, शायद ब्रह्मा भी ऐसा व्याख्या नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं महाप्रभु की तरफ कौन है। तब उस समय महाप्रभु अपनी सर्वभुज मूर्ति दिखाए हैं, दो हाथ में धनुष बाण राम, दो हाथ में वंशी धारण किए हैं, दो हाथ में दंड कमंडो सर्वभुज मूर्ति दर्शन करें। सच्चिदानंद सर्वभुज मूर्ति, ये मूर्ति देख करके वो अचेत होकर गिर गए। तब महाप्रभु उनको शक्ति सच्चार करके फिर जाके उनको आश्वस्त किए, क्या सार्वभौम संन्यास में मेरा अधिकार है। तब जाके एक अष्टक रचना किए हैं सार्वभौम वर्चाज महाप्रभु का अष्टक रचना किए। तब से भगवान जान करके वो भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप में आ गए हैं सार्वभौम वर्चाज। तो ये जो शब्द है ना, ये तो चारों ओर फैल गया। सनातन गोस्वामी भी जान गए हैं जो प्रभु कैसे व्याख्या किए 18 प्रकार। तो कहते हैं प्रभु उसका व्याख्या तो हमको सुनाइए। तो महाप्रभु वो जो आत्माराम श्लोक का एक एक शब्द उन्हें 11 पद है, उस श्लोक में 11 पद, आत्मा राम मुनया निग्रंथा अप्रक्रमे कुर्वन्तु अहितुकिं भक्ति इत्थम्भुतो गुणो हरि, ये 11 पद है। अब क्या होता है, एक एक शब्द का बहुत सारे मान्य होते हैं। जैसे आत्मा, आत्मा शब्द में शरीर, आत्मा शब्द में जीवात्मा, आत्मा शब्द में भगवान, ऐसे आत्मा का ही बड़ा प्रकार मान्य होता है। राम, राम शब्द में भी 10-12 प्रकार राम शब्द का मान्य है। रमयति इति राम, दशरथी राम, ऐसे राम शब्द में भी कितना माने। मुनया, मुनि शब्द में भी ऐसे। तो अलग अलग शब्द जोड़ करके महाप्रभु ने 61 प्रकार व्याख्या करके सुना दी। 61 प्रकार, 61, वहाँ तो 18 प्रकार किया, सनातन गोस्वामी को 61 प्रकार व्याख्या करके सुना दिया। महाप्रभु भगवान है। तब तो जा करके एकदम सनातन तो एकदम गदगद हो गए हैं, जो वास्तव में भगवान तो भगवान ही है। ये तो इंद्रियातीत लोकातीत गुणातीत, ये तो अचिंत्य अगम्य कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान उनके द्वारा ही संभव है। तो बहुत सारे प्रश्न भगवान की स्तुति वंदना की है, उनके चरण प्रांत में प्रणिपात होकर के उनसे प्रार्थना की है, प्रभु हमारे लिए आदेश, आप क्या आदेश करते हैं? तो कहते हैं तुम जाओ वृंदावन में जाओ, साध्य साधन तत्व निरूपण करो, और ये साधन प्रक्रिया तुम जगत को विदित करने के लिए तुम हरिभक्ति विलास ग्रंथ रचना करो। ये साधन साधक के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए ग्रंथ प्रणयन करो। तब से तुम्हें लुप्त तीर्थ उद्धार। वृंदावन उस समय अभी 550 साल पहले वृंदावन लुप्त था। वृंदावन को ये इतना सब जानते नहीं थे जी, इतना लीलास्थली कहाँ क्या है। तो फिर जाकर महाप्रभु अपने पार्षद को भेज करके ये लुप्त तीर्थ उद्धार किए हैं। ये अभी जो तीर्थ आप देखते हैं ऐसे हैं। सनातन गोस्वामी आदि हमारे गोस्वामियों का बहुत भारी योगदान है, अवदान है। ये लुप्त तीर्थ उद्धार पहले वृंदावन जानते ही नहीं थे मनुष्य। महाप्रभु जाने का बाद ही तो वृंदावन का ऐसा प्रचार हुआ। जैसे महाप्रभु जब गए हैं वहाँ एक राधा कुंड जो है, वो राधा कुंड था नहीं, वहाँ कुंड था, धान खेत था चारों ओर, वहाँ का पानी लेकर के आचमन किए हैं। तो राधा कुंड का बहुत स्तव स्तुति किए। वहाँ कोई गांव नगर नहीं था, वहाँ नगर जो ग्राम था वो था आरिंग। अरिष्टासुर वध करने का कारण वो गांव का नाम था अरिष्ट ग्राम। अरिष्ट से अरिष्टासुर से आरिंग नाम हो गया, आरिंग। अभी राधा कुंड है। फिर महाप्रभु आने का बाद जाकर के अपने दास गोस्वामी पाद वहाँ भजन किए हैं। फिर जाके वहाँ सुंदर रूप से उसको सुंदरीकरण किए हैं। ये
हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से जीव गोस्वामी पाद किए हैं। तब से राधा कुंड में हजारों लोग जाना शुरू हो गया। अभी जाते हुए तो ग्राम नगर बड़ा लोक समावेश होने का कारण वहाँ बहुत सारे लोग अभी बचत करना शुरू किया है। लेकिन पहले वहाँ ग्राम नहीं था, वहाँ दूर था वो आर्यडिगा। इस तरह से महाप्रभु अपने पार्षदों के द्वारा वृंदावन में 84 लाख कहते 84 क्रोश वृंदावन में नाना लुप्त तीर्थों को उद्धार करके इसे लोक सामने प्रकट किए हैं। ये हमारे जो आचार्य जो हैं इनके बहुत सारे योगदान हैं। तो हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। आज के कथा में विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मन में एक जिज्ञासा होता है बोलो। कि भगवान का जो रूप है, ठाकुर जी का रूप है, वो तो सबको मोहित कर देता है। त्रिभंग भंगी में होकर जब बंसी बजाते हैं तो पेड़ पौधा भी मोहित हो जाता है, जमुना का जल भी रुक जाता है, लक्ष्मी मोहित हो जाती है, खुद मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा रूप देखकर भी मंजरी कैसे मोहित नहीं होती? मंजरी कैसे मोहित नहीं होता है? वो सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य है ना, राधा रानी के भाव से भाविता है। जैसे यहाँ साधन करके श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसके ऊपर और कुछ अप्राकृत दशा है वो प्राप्त करना पड़ता है। ललित आदि सखियों के साहचर्य में रह करके वो स्टेज जो है, वो अवस्था जो है प्राप्त करना पड़ती है ये मंजरी को। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव दशा, जिस दशा में जा कर के वो इतना सामर्थ्य हो जाते हैं जो उसको संभालने का उनकी शक्ति आ जाती है उनमें। अभी भी भगवान अगर साक्षात किसी को दर्शन देना, वो शरीर धारण करने में असमर्थ है, प्राण वायु निकाल जाएगा, शरीर छोड़ के उसको प्राण वायु निकाल जाएगा, निष्क्रांत हो जाएगा, इतना पावरफुल है। इसीलिए तो भगवान दर्शन नहीं देते हैं, है ना। लेकिन मंजरी का इतना सामर्थ्य है राधा रानी की कृपा से जो वो समर्थ है ना। वो सामर्थ्य राधा रानी की कृपा बल पर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव दशा, जैसे साधन करके प्रेम स्तर तक पहुँचते हैं, जैसे चतुष्सनादि सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार। फिर राग दशा तक यह है दास्य भाव, राग दशा तक स्नेह, मान, प्रणय, राग, दास्य भाव जब प्राप्त हो राग दशा तक जा सकते, उसके आगे नहीं। उसके बाद है सुख उपासना, अनुराग तक, अनुराग दशा तक पहुँचते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद भाव, महाभाव दशा, ये राधा रानी की कृपा से वो प्राप्त करते हैं मंजरी, तो जाके वो समर्थ हो जाते हैं। ऐसे बाबा, जब तक कामनाएं रहेंगी और संसार रहेगा तब तक ज्ञान की बात नहीं आएगी, समझ नहीं पाएंगे। हैं? तब ज्ञान की भक्ति की बात भी आएगा, चर्चा होगी, कि अंतःकरण नहीं जाएगा जब तक कि मन लय नहीं होगा। हाँ, वो तो है। तक मन को लय के बिना माने ये जो ग्रंथि है, ग्रंथि जब तक है, जड़ चेतन ग्रंथि, तब तक तो आना पड़ता है। तो किस शक्ति एक ग्रंथि जब खुल जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि, अपरा प्रकृति अलग, परा प्रकृति अलग। की साधन अवस्था में साधक के पास में जो साधन करता है तो आप इसको चाहता नहीं कि आवश्यकता के Subscribe to our YouTube channel. Thank you.